दोस्तों, हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है और जितनी बड़ी समस्या होती है उतना बड़ा ही अवसर होता है। लेकिन हम किसी समस्या के पीछे छिपे अवसर को तभी पहचान पाते हैं जब हम उस समस्या का डटकर सामना करते हैं और उससे पार पा लेते हैं। अवसर को हासिल करने का एक आसान सा तरीका है पुरुषार्थ, यानी मेहनत करना। और जब आप पूरी मेहनत और लगन के साथ समस्या से बिना घबराए आगे बढ़ते रहते हैं तो अवसर एकदम से अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस शॉर्ट स्टोरी में भी मैं आपको ऐसी ही एक प्रेरक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें एक किसान ने अपने मार्ग में आई बाधा का डटकर सामना किया। और जब वो किसान उस बाधा का सामना करता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसे जो हासिल होता है, उसकी जो खुशी होती है, मैं उस खुशी को अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो इतनी खुश हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। आसपास के राज्यों के राजा भी उस राजा से सलाह मशवरा लेने के लिए आते थे। एक बार उस राजा ने सोचा कि क्यों ना ये पता किया जाए कि मेरे राज्य के जो लोग हैं, मेरे राज्य की प्रजा है, वो कितनी मेहनती और ईमानदारी है। उसका पता लगाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों से कहकर एक बड़ा सा पत्थर राज्य से शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर रखवा दिया। राज्य से शहर और शहर से राज्य की यात्रा लोग करते थे। राज्य से शहर जाने का एकमात्र रास्ता था, तो कोई घोड़ा गाड़ी से, कोई बैलगाड़ी से और कोई पैदल यात्रा करते थे। पत्थर रखवाने के बाद राजा अपने एक मंत्री के साथ दूर झाड़ियों में जाकर छिप गया और यह देखने लगा कि रास्ते के बीच पड़े पत्थर को देखकर राज्य के लोगों की क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है और वे उसे हटाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद राजा ने देखा कि एक मोटा सा साहूकार अपनी घोड़ा गाड़ी में आया। रास्ते के बीच पड़े पत्थर को देखकर घोड़ा गाड़ी के चालक ने घोड़ा गाड़ी को थोड़ी दूरी पर खड़ा कर दिया। चालक और साहूकार घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे, पत्थर के पास गए और थोड़ी देर तक पत्थर को देखते हुए कुछ सोचते रहे। फिर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठे और राजा को गालियां देते हुए पत्थर की साइड से गाड़ी को निकालकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद वहां एक पैदल यात्री आया। वह शायद शहर से लौटकर आ रहा था, क्योंकि उसके कंधे पर सामान एक बड़ी सी पोटली रखी थी। उसने भी रास्ते के बीच पड़े पत्थर को देखा और वह भी कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। लेकिन उसने भी उस पत्थर को रास्ते से हटाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद ऐसे ही कुछ और लोग भी आए, जिनमें से कुछ शहर की तरफ जाने वाले थे और कुछ शहर से लौटकर आने वाले थे। कुछ अपनी घोड़ा गाड़ी में, कुछ बैलगाड़ी में और कुछ पैदल यात्री भी आए। वे रास्ते के बीच पड़े पत्थर को देखते राजा को लापरवाह है, बेईमान, धोखेबाज होने की गालियां देते और पत्थर के साइड से निकलकर चले जाते। लेकिन उसे हटाने की कोशिश कोई नहीं करता था। राजा यह सब देखकर थक चुका था। शाम होने वाले थी। राजा और उसका मंत्री पास ही के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और थोड़ा जलपान किया। तभी उन्होंने दूर से आती घंटियों की टन-टन की आवाज सुनी। यह आवाज एक बैलगाड़ी की, जूते बैलों के गले में बंधी घंटियों से आ रही थी। जैसे जैसे बैलगाड़ी नजदीक आ रही थी, घंटियों की आवाज भी तेज हो जा रही थी। यह सुनकर राजा और उसका मंत्री उस पेड़ के पीछे जाकर छुप गए, जिसके नीचे बैठकर वो जलपान कर रहे थे। जब बैलगाड़ी पास आई तो राजा और उसके मंत्री ने देखा कि एक किसान एक टूटी सी बैलगाड़ी में खाद, बीज और घर के लिए आवश्यक सामान लादे राज्य की तरफ जा रहा था। जब उस किसान ने उस पत्थर को देखा तो उसने अपनी बैलगाड़ी उस पत्थर से कुछ दूरी पर खड़ी कर ली और उतरकर उस पत्थर के पास गया और वहां खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वह नीचे की तरफ झुका और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह किसान उस पत्थर को टस से मस न कर सका। उस किसान ने मन ही मन सोचा
कि इस पत्थर को उठाकर हटाना नामुमकिन है। इसलिए उस किसान ने उस पत्थर को धक्का देकर लुढ़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वह पत्थर को लुढ़का कर रास्ते के किनारे पर ले आया। अब रास्ता बिल्कुल साफ था और रास्ते से आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होती थी। पत्थर को हटाने के बाद वह किसान जैसे ही अपनी बैलगाड़ी की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक कपड़े की पोटली उसी स्थान पर पड़ी हुई है जहां से उसने पत्थर को हटाया था। किसान ने उस पोटली को उठाया और उसे खोल कर देखा। किसान ये देखकर हैरान रह गया कि वह पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। आहा, सोने के सिक्कों से भरी पोटली को देखकर किसान पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन बाद में उसने सोचा कि शायद किसी बड़े साहूकार की सोने से भरी पोटली रास्ते में गिर गई होगी और उसे लौटाना चाहिए, नहीं तो साहूकार कितना दुखी होगा, साहूकार बहुत दुखी हो जाएगा। जब वह किसान ये सोच विचार कर ही रहा था कि राजा और उसका मंत्री उस किसान के पास आ गए। राजा को अचानक देखकर किसान एकदम से चौंक गया, लेकिन जब मंत्री ने किसान को पूरी बात बताई तो वह शांत हो गया। राजा ने कहा कि यह सोने की पोटली तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है और हमने इसे इस पत्थर के नीचे रखवाया था। किसान को देखकर राजा ने कहा कि काश राज्य का हर व्यक्ति तुम्हारी तरह मेहनती और ईमानदार होता। सोने के सिक्कों से भरी पोटली पाकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी बैलगाड़ी में बैठकर राज्य की तरफ चल दिया। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से? दोस्तों, समस्याएं हमारे सभी के जीवन में है, लेकिन जब तक हम अपनी समस्याओं का रोना रोते रहेंगे और उनका समाधान नहीं करेंगे तब तक समस्याएं हमारे जीवन में स्थायी रहेगी। लेकिन जब हम उस समस्या का डटकर सामना करते हैं तो ना केवल उस समस्या से छुटकारा पाते हैं बल्कि उस समस्या के पीछे छिपे अवसर को भी पहचान लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।